नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज मैं एसएससी जेई से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में हम आपको डिटेल्स बताना चाहता हूँ। ये एसएससी जेई का एक ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इससे हम रिलेटेड एक नोटिफिकेशन के बारे में हम बताना चाहता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन जो पब्लिश हुआ था वो 30 जून 2025 को पब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका नोटिस पूरा हम डिटेल्स हम बताते हैं कि ये जो वैकेंसी निकला है वो किस किस के लिए निकला है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, जेई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल्स एग्जामिनेशन 2025 के लिए। तो फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि डेट फॉर सबमिशंस, एप्लीकेशन फॉर्म जो हो गया स्टार्ट कब से हो रहा है, 30 जून से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट कब तक होगा, 21 जुलाई 2025 तक लास्ट डेट होगा। रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होगा वह 21 जुलाई 2025 रात 11 बजे तक। लास्ट डेट फी जो पेमेंट होगा वह 22 जुलाई 2025 को होगा। डेट ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट जो होगा विथ चार्ज, मतलब एक्स्ट्रा पैसा लेकर के जो फॉर्म का जो करेक्शंस होगा वह 1/8/2025 से 2/8/2025 तक होगा। ये करेक्शन का काम होगा। टेंटेटिव एग्जामिनेशन, फर्स्ट पेपर एग्जामिनेशन जो होगा वह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और एक अनुमानित जो दिया हुआ है कि 27 से लेकर 31 अक्टूबर के 2025 के बीच में फर्स्ट एग्जामिनेशन ले लेगा। और सेकेंड एग्जामिनेशन भी होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। वह कब से, जनवरी टू फरवरी 2026 में होगा। और हम डिटेल से बताना चाहते हैं कि ये इन फॉर्म नंबर से होल्ड ऑन। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल्स, और ये जो पोस्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी का कौन सा पोस्ट मिलेगा, ग्रुप बी का पोस्ट मिलेगा। नॉन गेजिटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल कितना पे होगा, पे लेवल 6 पे चलेगा। पे लेवल 6 मतलब 35,400 से 1,12,400 के बीच में होगा। और द पे मैट्रिक्स ऑफ सेवेंथ सेंट्रल पे कमीशन। नेक्स्ट, अब ये बहुत सारे पोस्ट हैं, डिफरेंट पोस्ट हैं, जैसे बॉर्डर रोड्स। तो जो क्वालिफिकेशन लगेगा इसमें, हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जेईसी मतलब जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है। तो क्या होगा, पोस्ट डिग्री क्वालिफाइड डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सिविल इंजीनियरिंग में रिक्वायर होना चाहिए। फर्स्ट में 3 ईयर जो डिप्लोमा किया है सिविल से वो भी चलेगा, और बीटेक जो किया है उसके लिए भी है, यूनिवर्सिटी से है। मैक्सिमम अप टू एज 30 ईयर तक होगा, जो एज दिया है 30 ईयर्स तक यहाँ पर होगा। नेक्स्ट, या अगर 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एक्सक्यूशन और मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क, वो भी अप्लाई कर सकता है। दूसरा, जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसका भी मैक्सिमम 30 ईयर तक होना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे पोस्ट हैं, ये सब 5 टोटल 9 तरह का पोस्ट है दिया हुआ है।
नेक्स्ट हम चलते हैं, हाँ, टोटल वैकेंसी। जो टोटल टेंटेटिव वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल पोस्ट है वो 1340, यानी 1340 टोटल वैकेंसी है। पोस्ट वाइज अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी है। नेक्स्ट जो रिजर्वेशन होगा, नेक्स्ट हम चलते हैं, हाँ, कितना एज रिलर टोटल, तो कैंडिडेट फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट कितना होना चाहिए, 30 ईयर एज लिमिट होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी और नॉट बी अर्लियर, मतलब 2 जनवरी 1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बाद वो अप्लीकेबल नहीं है, इससे पहले के वो अप्लीकेबल नहीं है। फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट अप टू 32 ईयर, जिसका 32 ईयर एज लिमिट है, वह 94 से पहले नहीं होना चाहिए और 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। तो अब एज जो होगा SC ST के लिए टोटल 5 ईयर छूट मिलेगा, OBC के लिए टोटल 3 ईयर छूट होगा एंड PWD के लिए टोटल 10 ईयर्स छूट होगा। नेक्स्ट हम वैकेंसी से रिलेटेड और आपको जानकारियाँ देना चाहता हूँ, एक एग्ज़ाम से रिलेटेड। हाँ, कहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट और हम आप लोग को डिटेल बताना चाहता हूँ, हाँ, आप सेंटर चॉइस कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स ये जोन वाइज है। जैसे फर्स्ट जोन, अगर वो एग्जामिनेशन कोड, ये सब एग्जामिनेशन कोड है डिफरेंट। तो फर्स्ट हो गया सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन में कौन कौन सा आता है, बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश को क्या हो गया, सेंट्रल रीजन हो गया। और ईस्टर्न रीजन में होता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल होता है, ये ईस्टर्न रीजन होता है। ईस्टर्न रीजन में से ये सब आ गया। कर्नाटका केरला रीजन में, कर्नाटका एंड केरला रीजन में आप डिफरेंट जोन में अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश रीजन में हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हो गया अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा हो गया। तो ये सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एग्जामिनेशन का पैटर्न, 2 टाइप का एग्जामिनेशन, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड लिया जाएगा। पेपर फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। फर्स्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, टोटल 50 क्वेश्चन होगा एंड 50 मार्क्स का होगा। एंड दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस, ये भी 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा। यानी टोटल टाइम जो दिया गया वो 2 आवर्स का होगा टोटल टाइम्स। एंड सेकेंड जो होगा, सेकेंड में पार्ट ए जो सिविल के लिए है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए मिलेगा। पार्ट बी में अगर इलेक्ट्रिकल के लिए है तो इलेक्ट्रिकल के लिए मिलेगा। एंड पार्ट सी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई होगा। इसमें हर के लिए अलग अलग होगा। अगर तो 100 क्वेश्चन होगा एंड 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। पेपर सेकेंड ये भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें भी पेपर पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चर्स, सिविल के लिए होगा, इलेक्ट्रिकल के लिए होगा एंड मैकेनिकल के लिए होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 300 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स, टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा।
तो ये जितने भी डिटेल्स हैं आप लोग को ऑलरेडी हमने बता दिया। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।